हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा ट्रेजर। आज हम अपनी इस वीडियो में रस के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। हमने अपनी पहली वीडियो में पढ़ा था कि रस क्या होता है और कौन कौन से रस हैं और रस के प्रमुख तत्व क्या हैं। आज हम यहाँ रसों के भेद की परिभाषा और उनके उदाहरणों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, हम रस के भेद की बात करते हैं। तो रस के 9 रस हैं प्रमुख रूप से। तो भेद कितने हैं इसके? 9। और 2 जो है वो भक्ति रस और वात्सल्य रस। तो सबसे पहला है श्रृंगार रस। देखिए, जब भी श्रृंगार रस की बात आती है, ये सभी रसों का श्रृंगार है। यानी श्रृंगार रस को ही रसों का राजा भी कहा जाता है, रस राज कहा जाता है। अब श्रृंगार रस में होता क्या है कि इसके अंदर नायक और नायिका के बीच के प्रेम को दर्शाया जाता है। और ये जो इसका स्थायी भाव है, हमने पहले भी पढ़ा था सभी रसों के स्थायी भाव। तो यहाँ रति है, क्योंकि क्रियाएं हैं। प्रेमी और प्रेमिका के बीच जो क्रियाएं होती है, तो वो जो है रति के अंतर्गत आती है। और जिसमें रति का स्थायी भाव होता है, प्रेम प्रेमिका से संबंधित क्रियाएं होती है, तो वहाँ श्रृंगार रस होता है। अब श्रृंगार रस 2 कारणों से होता है। श्रृंगार रस के 2 भेद हैं। 2 भेद कौन कौन से हैं? तो पहला है संयोग श्रृंगार। पहला है संयोग श्रृंगार। तो देखिए, संयोग क्या होता है? संयोग का होता है मिलन। यानी इसमें क्या होता है कि जब प्रेमी और प्रेमिका, नायक और नायिका का जब मिलन होता है, जब उनका संयोग होता है, तो जो वो सुख का, जो आनंद का अनुभव होता है उस समय, तो वो जो है वो संयोग श्रृंगार के अंदर आते हैं। जैसे अब देखिए उदाहरणों के द्वारा कैसे हम कहेंगे कि संयोग श्रृंगार है। तो यहाँ जो पहला उदाहरण है, एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहाँ रहा भूल जाता हूँ, तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थर्राता हूँ। तो अब यहाँ देखिए, मतलब अपनी एक प्रेमी जो है वो अपनी प्रेमिका की सुंदरता का बखान कैसे कर रहा है, ठीक है ना, उसकी आंखों में उनके प्रति कितना प्रेम है, तो ये इन पंक्तियों में दर्शाया गया है। तो इनसे पता चला कि ये आनंद देने वाली बातें हैं, सुख देने वाली बातें हैं। तो इसी से पता चलता है कि यहाँ संयोग श्रृंगार है। अब यहाँ जैसे हमने प्रमुख तत्व यहाँ पढ़े थे, तो यहाँ जो प्रेमिका है, प्रिय है, वो आलंबन है और प्रेमी आश्रय है। आश्रय है, क्योंकि प्रेमिका की देखिए वो बातें याद आती है और उनसे उनके मन में जो भाव पैदा हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ प्रेमिका या प्रिया कहें आप, वो आलंबन है और प्रेमी जो है वो आश्रय है। अब जो दूसरा है, देखिए दूसरा उदाहरण, एक पल मेरी प्रिया की दृढ़ पलक। अब यहाँ तो मेरी प्रिया के दृढ़ पलक की बात आ गई, प्रेमिका के बारे में। थे उठे ऊपर सहज नीचे गिरे, चपलता ने इस विकंपित पुलक से दृढ़ किया मानो प्रणय संबंध को। प्रेम का जो संबंध है उसको मजबूत बनाया, तो खुशी मिली। तो यहाँ संयोग श्रृंगार है। अब जो अगला है, राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नगमे परछाई, याति सबई सुधी भूल गई, कर टेकी रही पलटारत नाई। तो यहाँ सीता और राम के बीच के प्रेम को दर्शाया गया है कि राम को देख करके सीता किस तरह की क्रियाएं कर रही है। अब इसका जो दूसरा भेद है वो है वियोग श्रृंगार। तो वियोग दूसरा है वियोग श्रृंगार। देखिए, वियोग में क्या होता है? बिछोड़ना। वियोग श्रृंगार में बिछोड़ना होता है। इसमें क्या है कि नायक नायिका जो है उनके बीच में जो प्रेम रहता है, तो उसमें कोई ना कोई अवरोध आ जाता है, कोई रुकावट आ जाती है, या कोई अभाव, कोई कमी आ जाती है कि जिससे उनका मिलन नहीं हो पाता है। तो वो एक दूसरे के प्रेम के न मिलने के प्रति वो उदास से रहते हैं। तो वो उदासी वाला भाव, दुख का भाव जो है जिन पंक्तियों में मिलेगा प्रेमी प्रेमिका के मध्य प्रेम से संबंधित, तो वहाँ वियोग श्रृंगार होगा।
जैसे यहाँ पहला है, निसी दिन बरसत नैन हमारे, कि जिस दिन नैनों से पानी बरसता हो, आंसू, ठीक है ना। सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जब से श्याम सुधारे। तो ये श्री कृष्ण जी के बारे में है। राधा करते कि हमारे नैनों से तो आंसू बहते रहते थे, जब से श्याम इधर से गए, श्री कृष्ण जी जब यहाँ से गए हैं, तो तब से जो है इनकी आंखों से आंसू बरसते रहते हैं। दूसरा है, मिला कहाँ वह सुख, जिसका मैं सौपन देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। तो ये भी देखिए, ये यानी जो खुशी के क्षण आने होते हैं, किसी के जीवन में खुशी आनी थी तो वो आने से पहले ही गायब हो गई, ठीक है ना। तो दुख का भाव है। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। तो गोपियां जो है, क्योंकि श्री कृष्ण जी की मुरली को अपने होठों से छुआने के लिए तैयार नहीं रहती है, क्योंकि वो उनको अपनी सौतन मानती है। जब श्री कृष्ण जी बांसुरी की धुन में मुरली जब बजाते रहते हैं तो वो इतने मगन हो जाते थे कि गोपियों के बारे में भूल जाते थे। इसलिए गोपियां जो है उनके अपनी सौतन समझती, इसलिए उनको अपने होठों से, तो ये भी अलगाव। जो अब दूसरा रस है वो है वीर रस। देखिए, वीर रस हमने पढ़ा था कि वीरता से संबंधित जो रस है। अब वीर बहादुर जो व्यक्ति होते हैं वो हमेशा उत्साह से भरे रहते हैं, तो इनका जो स्थायी भाव है तो वहाँ उत्साह हमने बताया था। तो अब वीर रस की कोई कहे कि भाई इसका स्थायी भाव जो है वो उत्साह होता है। और इसमें ये ध्यान रखना कि ऐसे जब आप पंक्तियों को पढ़ेंगे तो उनमें एक जोश वाली बातें आएंगी, देशभक्ति की भी हो सकती है, या शत्रु के प्रति लड़ने की भी हो सकती है, या कोई कार्य करने से संबंधित हो सकती है। कैसे, देखिए, तनकर भाला यूं बोल उठा, राणा मुझको विश्राम न दे, मुझको वैरी से शोभ तू, तनिक मुझे आराम न दे। यानी राणा प्रताप का जो, राणा प्रताप हुए हैं हमारे एक राजा, हिंदू राजा, तो कहती हैं कि उनका जो भाला था वो तन करके बोल उठता है कि राणा मुझे विश्राम नहीं चाहिए, मुझे तो शत्रु से लड़ाई लड़नी है। तो देखिए, यहाँ उत्साह का बात है कि एक भाला जो है वो जोश से भरा हुआ है। एक ये वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तो अगर हिम्मत है तो आगे बढ़ते जाएंगे, हिम्मत नहीं है तो नहीं बढ़ेंगे। अब जो अगला है इसी का उदाहरण, वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का, आ सके देश के काम नहीं। तो ये देखिए, जोश, कोई खून में गर्मी जोश के भाव आ रहे हैं, तो यहाँ वीर रस है। उसके बाद, बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। तो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में है कि वो कैसे लड़ी थी, जो उसके साथ लड़ी थी। तो यहाँ भी जो है वीर रस है, वीरता से संबंधित बात की गई, मर्दानी शब्द प्रयोग किया। अब अगला है करुण रस। देखिए, करुण रस में हमने पहले बताया था कि दया से संबंधित यहाँ बातें होंगी। और दया कब आती है, जब किसी को कोई कोई दो दुख से संबंधित, शोक से संबंधित जो बातें होती है। तो यहाँ जो इसका स्थायी भाव था वो शोक था। अब कैसे है, देखिए, अबला जीवन की हाय तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। तो देखिए, हाय शब्द ही अपने आप में आ गया। हाय शब्द जब भी मुंह से निकलता है जब कोई गलत चीज होती है, कोई दुख से संबंधित बातें होती है। फिर देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। रोना, रोना अपने आप में आ गया कि सुदामा की जो ऐसी दीन दशा देख करके श्री कृष्ण जी रोने लग जाते हैं। और कहते हैं वो प्रात को जो पैर धोने की परंपरा है, तो पानी प्रात में मंगाते हैं, लेकिन कहते हैं पानी की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी आंखों से ही इतने आंसू पड़ जाते हैं कि उसके पैर जो है वो धुल जाते हैं। अब जो अगला है कि दुख ही जीवन की कथा रही, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। ठीक
ठीक है ना। तो दुख ही जीवन की कथा रही, देखिए दुख से संबंधित बातें हो गई जो। इसके बाद मेरे हृदय की हर्ष हा अभिमन्यु, जब अभिमन्यु युद्ध में मारा जाता है तो अर्जुन जब वापिस आता है घर तो देखता है कि अभिमन्यु आज आया नहीं, तो उसको जब उस समय उसके मुंह से ये शब्द निकलते, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी दया नहीं आई। तो ये भी रानी लक्ष्मीबाई के बारे में है। जब गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद रानी जो है विधवा हो जाती है, क्योंकि कुछ ही समय उनकी शादी को हुए थे और जल्दी विधवा हो जाती, तो बड़े दुख की बात थी। अगला रस है हास्य रस। तो हास्य हंसी से संबंधित है, ठीक है ना। तो इसमें ऐसी पंक्तियां रहेगी कि आपको हंसी आएगी, हंसी का भाव आपके मन में जागृत होगा। अब देखना कैसे। हाथी जैसी देह है, गेंडी जैसी खाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूज जैसे गाल। देखिए हाथी जैसा शरीर और गेंडे जैसी खाल, तरबूजे, तो ऐसे जब शब्द आते हैं तो अपने आप हंसी आती है। इसके बाद अगला है, वह पहने सलवार और वह पहने केवल कच्छा, विद्यालय है बना एक चिड़ियाघर खासा। अब देखिए एक ने सलवार पहन रखी तो एक ने कच्छा, तो पूरा विद्यालय जो है वो चिड़ियाघर जैसा बन गया है। इसके बाद एक मित्र बोले, लाला तुम किस चक्की का खाते हो, इतनी महंगी राशन में भी तुम तोंद बढ़ाए जाते हो। देखिए अब ये राशन इतना महंगा और फिर भी तुम्हारी तोंद बढ़ रही है, तो हंसी का भाव आ रहा है। नाक तमंचे जैसी इसकी, उसकी नाक दुनाली, यानी एक की तमंचे जैसी एक की दुनाली, किसी किसी की भरी भरी सी, किसी किसी की खाली। तो ये देखिए हंसी वाला भाव। खादी कुर्ता भक भयो नेता जैसी चाल, यही बालक वो मन बसो सदा बिहारी लाल। तो ये खादी का कुर्ता और नेता जैसी चाल, तो ये सब जो है हंसी के भाव आ रहे हैं इन पंक्तियों में, तो यहाँ हास्य रस है। अब अगला रस है रौद्र रस। रौद्र गुस्से से संबंधित भाव आएगा यहाँ, ठीक है ना। अब गुस्सा कैसे आता है, तो बदले की भावना जब मन में होती है तो गुस्सा आता है। अब ये हमारे जो हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ा है अपनी कक्षा 10वीं के अंदर ही, तो उसके अंदर बहुत सारे सारे जो है वो इसी रौद्र रस से भरे हुए हैं। जैसे उन्हीं की पंक्तियां हैं कि रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरा धनु विश्व विदित संसार। तो जो परशुराम जी है वो लक्ष्मण पर जब क्रोध करते हैं, उनको कहते हैं कि ये राजा के बालक, तुम मतलब मृत्यु के बस में होकर भी संभल करके नहीं बोलता, जब वो बार बार उसको व्यंग्य शैली में कहते रहते हैं कि भाई तुम जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध धनुष को एक सामान्य धनुष के समान समझ रहे हो, तो ऐसे वो गुस्से से भर करके कहते हैं। इसके बाद देखिए जब ये द्वितीय विश्व युद्ध होता है और उस समय जापान के ऊपर एटम बम गिराए जाते हैं, तो उस संबंध में ये कविताएं लिखी गई है कि एक दिन न्यूयॉर्क भी मेरी तरह हो जाएगा, जिसने मिटाया है मुझे वह भी मिटाया जाएगा, आज 2.5 लाख में कोई नहीं जीवित बचा, एक दिन न्यूयॉर्क में भी नहीं बच पाएगा। यानी जैसे वहाँ तबाही मची तो वो भी बदले, उनमें भी प्रतिशोध की भावना की, अमेरिका ने जो हमारे इतनी बर्बादी की, तो एक दिन जो है वो न्यूयॉर्क भी हमारी तरह हो जाए। इसके बाद अगला है उदाहरण इसी का, इरादों में हमारे खून की गर्मी भभकती है। हम देखिए खून में गर्मी भभकना, तो ये अपने आप में ही प्रतिशोध की भावना है। तो रौद्र का भाव आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, ठीक है ना, तो रौद्र रस है। इसके बाद श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध में, तो क्रोध शब्द ही आ गया, तो इससे पता चल गया कि भाई इसमें रौद्र रस है। इसके बाद जो अगला रस है वो है भयानक रस। देखिए भयानक, भय से भयानक, यानी कोई डरावनी चीज होगी तो डर मन में आएगा, तो वही भयानक रस आएगा। यानी जब आप कोई ऐसा पंक्तियां पढ़ेंगे उसमें कोई ऐसा दृश्य आएगा कि जिसके मन में जो है, हमारे मन में जो है वो डर की उत्पत्ति होगी, तो वहाँ जो है भयानक रस आएगा। जैसे एक और अजगर लखी एक और मृगराय,
यानी एक और तो अजगर है और एक और मृग का राजा है, ठीक है ना, या शेर है। और अब बीच में ये विकल्पट हुई, बीच में पर्यो मूर्छा का, और बीच में कोई फंस जाए इन दोनों के तो बेचारा मूर्छा खा के गिरना ही, तो डर पैदा होना ही। इसके बाद है, उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए बयानों की। जो पानी में लहरें उठती है तो वो ये उनमें वो सांप के फन जैसी जो नजर आती है डरावनी, तो उसके संदर्भ में ये बातें कही गई है। इसके बाद, आज बचपन का कोमल गाथ, जरा का पीला पात, यानी जो बच्चे का कोमल शरीर होता है वो अगर पीला पड़ जाए तो डरावनी बातें हो जाती है, ठीक है ना। इसके बाद, अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलाते कंकाल। देखिए अब, मतलब जवानी के समय में अगर हड्डियों का कोई कंकाल बन जाए तो ये अपने आप में एक डरावनी बात है। इसके बाद, डायन है सरकार फरंगी, यानी जब अंग्रेज जो है हमारे देश पे जिन अधिकार कर रखा था और वो हमारे यहाँ अत्याचार कर रहे थे, तो ये उनके संदर्भ में, यानी लोग जो है कैसे उनसे डरे रहते थे, डर पैदा करते रहते थे, ये उनके संदर्भ में बातें हैं। अब अगला रस है विभत्स। विभत्स हमने उस समय बताया था कि घृणा का भाव रहता है, यानी जब हम इस रस की बात करते हैं तो कोई पंक्तियाँ ऐसी आती है कविता की, उनको देख करके मन में ऐसी घृणा का भाव आता है कि दोबारा हम उसको नहीं देखना चाहते हैं, तो वहाँ जो है विभत्स रस होता है। जैसे आंख निकाल कर उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, सौ जीभ खींच कर कौवे, चुबला चुबला कर खाते। अब देखिए कौवा, जब जानवर मर जाता है और उसके ऊपर जो कोए बैठते हैं, कुत्ते, चील, ये खाते रहते, तो ये सारा वो दृश्य है, वो दृश्य कोई देखना नहीं चाहता, बहुत घृणा आती है। इसके बाद, भोजन में स्वान लगे, मुर्दे थे भू पर लेटे, यानी मुर्दा जब जमीन पर पड़ा रहता है तो कुत्ते जो है वो भोजन करने लगते हैं। खा मांस चाट लेते, चटनी सेम बहते बेटे, तो ये देखिए उसका मांस खाना कितना मन में ऐसा आता है कि भाई ऐसी दृश्य नहीं देख पाए। देखिए उसके बाद अगला, सिर पर बैठो काग, यानी सिर पर काग बैठा है, आँखों आँख दोनों निकाल करके खा रहा है। खींचत जीभी, सियार जो है उसकी जीभ को खींच रहा है, देखिए ये कितनी। और गिद्ध जो है वो जांग को खोद खोद करके मांस खा रहा है। कुत्ता जो है अंगुली काट काट करके खा रहा है, देखिए कितना घृणा का भाव पैदा होता है, तो हो रहा है, तो यहाँ विभत्स रस है। अब अगला रस है अद्भुत रस। अद्भुत, इसमें हैरानी होगी, यानी एकदम अलग से कोई चीज घटित होगी जो संभव नहीं लगती, ऐसा यहाँ नजर आएगा। तो देखिए कैसे, अब अखिल भुवन चराचर सब हरि मुख लखी मातु, यानी जब श्री कृष्ण जी मुंह खोलते हैं और यशोदा माँ उसके मुंह में पूरा ब्रह्मांड नजर आता है, पूरी पृथ्वी ऐसी घूमती हुई नजर आती है तारे, तो माता जो है वो चकित रहती है, हैरान हो जाती है। तो ये देखिए ऐसे, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में पर कर देते हो। तो ये जब वसंत का मौसम आता है तो उसके संदर्भ में कही गई है कि जब वसंत का मौसम आता है, चारों तरफ पेड़ पौधे रहते हैं, खुशबू फैली रहती है, तो कैसे हर जगह जो है वो, हर घर घर में जो है वो खुशबू नजर आती है, यानी उसका जैसे, और वो पत्तों से लदी डाल कहीं पे हरी कभी लाल, ये उसमें है ना। अब इसके आगे है और उदाहरण इसमें, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा था इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो ये हमने उस समय किसमें पढ़ी थी, ये हमने अलंकार में भी पढ़ी थी कि राणा जो है, आगे नदी है और राणा प्रताप का जो घोड़ा है वो कैसे पार करेगा, ये राणा प्रताप इधर सोच रहे, कहते जब तक जो है चेतक उस पार हो जाता है। दूध दूध गंगा तू ही, अपने पानी को दूध बना दे, तो ये देखिए कैसे। इसके बाद, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, ये भी हैरानी की बात, ठीक है ना। तो सारी ये यहाँ हैरानी की बातें हैं, विस्मय से संबंधित बातें हैं, तो अद्भुत रस है। अब है अगला रस शांत रस।
शांत का मतलब क्या होता है भाई, शांति की प्राप्ति हो, ऐसी कोई बात हो। भगवान और भक्त का आपस में संबंध रहता है, उनको कहाँ शांति यहाँ मिलती है एक भक्त को भगवान के साथ। तो ये वही है। अब देखिए, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, ये कहते हैं कि जैसे भक्त कह रहा है भगवान से कि मेरे मन को तो आपके बिना कहीं सुख नहीं पाता। ये उसी तरह से जैसे एक समुद्र के अंदर जहाज के ऊपर पंछी रहेगा, वो उड़ करके चला जाएगा, कहाँ उसको चैन मिलेगा, वापस वो जहाज पर ही आएगा। तो ये ऐसे माली आवत देख के कलियां करे पुकारी, ये कहते माली को आकर आते हुए अपनी तरफ देख करके कलियां कैसे पुकार करती है। तो उनको खुशी मिलती है कि कल हमारी भी बारी आएगी, क्योंकि सारी पहले वाली चुन ली गई है, तो कल हमारी बारी आएगी। तो अपनी इसके बाद अगला है, जब मैं था तब हरि नहीं था, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया। यानी ये अहंकार की बात है। जब मन में अहंकार होता है तो भगवान की प्राप्ति नहीं होती, जब अहंकार खत्म हो जाता है, भगवान की प्राप्ति हो जाती है, तो शांति मिल जाती है। देखी मैंने आज जरा हो जावेगी, क्या ऐसी मेरी ही यशोधरा, हाय मिलेगा मिट्टी में वह वर्ण स्वर्ण खरा, सुख जावेगा मेरा उपवन जो आज हरा। तो देखिए, जो ये इससे संबंधित है कि जो आज हरा भरा जो सुख नजर आ रहा है, कल वो सूख जाएगा, तो जो है उस समय जो है शांति की प्राप्ति हो जाएगी। इसके बाद हमने बात की थी कि भाई जो दो रस है वो नौ रस थे, उनके अलावा जो दो प्रकार है, भक्ति रस और वात्सल्य रस, जो श्रृंगार रस में से ही निकले हैं, जो रसों का राजा है। तो भक्ति रस वो भगवान और भक्त के प्रेम से संबंधित था, भगवत रति इसका स्थायी भाव था। तो अब यहाँ देखिए उदाहरण, हमारे हरी हरील की लकड़ी, यानी हमारे लिए श्री कृष्ण जी जो है वो हरील पक्षी की लकड़ी के समान है। तो देखिए, ये जो गोपियाँ हैं उनका श्री कृष्ण के प्रति कैसा प्रेम है। तो यहाँ भगवान और भक्त का प्रेम इसमें दर्शाया गया है कि कैसे वो मन से कर्म से वचन से जो है हमेशा दिन में रात में सभी को समय उसको सोते जागते याद करती रहती है। अगला है, मेरे तो गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल की बात आएगी तो वही भगवान भक्त वाली बातें आ गई, ठीक है ना। दूसरों को ये मीरा के बारे में कहा गया है। अगला है, उलट नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो नाम को जपते जाना, तो ये भी भगवान और भक्त से संबंधित पंक्तियां हैं। अगला है, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, राम घनश्याम हित, तुलसीदास के लिए राम। तो भगवान और भक्त से संबंधित। अब जो अगला रस है वो है वात्सल्य रस। तो वात्सल्य बताया था कि माता पिता और बच्चों का प्रेम। तो इसमें वही आपको पंक्तियां नजर आएगी, पंक्तियों में देखोगे कि माँ बेटे का, जैसे यशोदा श्री कृष्ण का हो सकता है ये, ठीक है। या कोई हमारी जो दंतरित मुस्कान कविता है उसकी पंक्तियां, जैसे यशोदा हरि पालने झुलावे। तो यशोदा श्री कृष्ण को पालने में झुला रही है, तो प्रेम से अपने बच्चे को, तुम्हारी यह दंतरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। तो बच्चे की मुस्कुराहट के उससे संबंधित बातें की गई है। बाल दशा मुख निरखी यशोदा, भी यशोदा श्री कृष्ण यहाँ भी आ गया। इसके बाद, तू विदा कर एकाकी अपमानित सा रहता हूँ बेटा। तो ये बाप और बेटे की देखिए कि कैसे तुमसे विदा होकर के कैसे अकेलापन रहता है। तो यहाँ जो है इसमें वात्सल्य रस में माता पिता और बच्चों का प्रेम है। तो विशेष रूप से यहाँ पंक्तियाँ जो है वो श्री कृष्ण यशोदा से संबंधित भी आपको मिल जाएगी। तो आज के हमने अपनी इस वीडियो में रसों के प्रकार के बारे में पढ़ा कि 9 प्रकार थे, और वो प्रकार पंक्तियों में आप कैसे उनको देखेंगे। परीक्षा में जब आपके सामने कोई पंक्ति आ जाएगी किसी काव्य की कविता की, तो आप उनको पढ़ कर के कैसे आप बताएंगे कि इसमें कौन सा रस है। तो वो सभी हमने अपनी आज की इस वीडियो में बताया। क्योंकि परीक्षा में जो एक प्रश्न ऐसा भी आता है कि पंक्तियाँ दे दी जाती है और आपको रस का नाम बताना होता है कि कौन सा रस है, या इन पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है। तो स्थायी भाव भी पूछ लेते हैं, रस का नाम भी पूछ लेते हैं, या इस रस का उदाहरण दीजिए, तो उदाहरण भी पूछ लेते हैं। तो आपको जो है हमेशा जो है जब भी आप देखते हैं
तो आपको हर एक रस का 1-2 उदाहरण जो है याद होना चाहिए, ताकि परीक्षा में पूछा जाए तो आप आसानी से लिख सकते हो। तो जो आसान से उदाहरण हैं, हमने कोशिश की थी कि उदाहरण वही लिए जो आसान है, ताकि बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो एक-एक उदाहरण सभी रस का आपने याद रखना है, और सभी रसों के स्थायी भाव और उदाहरणों की जितना आप अभ्यास करेंगे, तो उनसे आप पता लगा पाएंगे कि उनमें कौन सा रस है। तो ये तो कुछ पंक्तियाँ दी गई थी, आप जितना इनका अभ्यास करेंगे तो उतना ही आप आसानी से रसों के बारे में जान पाएंगे। तो अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।